तो बिल्कुल राजनांदगांव से जो खबर सामने आई है उसने प्रदेश में चल रही आरक्षक भर्ती प्रक्रिया पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं और इसका खुलासा हुआ नंबर वाले खेल से। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट के जरिए आप देखिए। एक तरफ छत्तीसगढ़ में सुशासन का राज होने की बात कही जाती है, तो वहीं दूसरी ओर कई ऐसे मामले हैं जो इस सुशासन पर सवाल खड़े कर रहे हैं। इस बीच छत्तीसगढ़ में चल रही पुलिस भर्ती प्रक्रिया भी अब सवालों के घेरे में आ गई है। पुलिस आरक्षक भर्ती में गड़बड़ी का मामला सामने आया है, जिसके बाद पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया है। इस मामले का खुलासा तब हुआ जब अभ्यर्थी शिकायत लेकर एसपी कार्यालय पहुंच गए। आरोप है कि हाइट, गोला फेंक में कम की जगह ज्यादा अंक दिया गया। इधर मामले की शिकायत डीएसपी तनुप्रिया ठाकुर ने लालबाग थाने में की है और अब अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। संगीता सिन्हा ने राजनांदगांव में भर्ती प्रक्रिया के दौरान का एक उदाहरण देते हुए ये कहा कि चूंकि गड़बड़ियां इसमें हो रही है, इसलिए भर्ती प्रक्रिया को ही रद्द कर देना चाहिए, जिसपे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ विधायक ने तंज कसा है। धर्मलाल कौशिक ने कहा है कि इसमें मीन मेख नहीं निकालना चाहिए और पारदर्शी तरीके से भर्ती की प्रक्रिया चल रही है और इसमें युवाओं में खुशी है। चलिए आपको पूरा मामला समझा देते हैं। दरअसल भर्ती प्रक्रिया में प्रतिभागी को थी एक ही अटेम्प्ट की पात्रता। डाटा एंट्री ऑपरेटर्स की ओर से कई बार एंट्री डाली गई। भर्ती प्रक्रिया के लिए हैदराबाद की एक कंपनी को दी गई जिम्मेदारी। कंपनी के ऑपरेटर्स की ओर से फर्जी एंट्री करने का आरोप। सीसीटीवी में भी कई संदिग्ध लोग आए नजर। एफआईआर की गई है वो अज्ञात आरोपी के खिलाफ की गई है। उसका कारण ये है कि हम लोगों को फुटेजेस में कुछ सस्पिशियस लोग दिखे हैं, ऑपरेटर्स लोगों का पता लगा है, लेकिन पूरी चेन समझने के लिए अभी हम लोगों ने उसमें नामजद एफआईआर नहीं की है, क्योंकि अभी हमें उसका पूरा एक्सटेंड नहीं पता है। एक अनुमान के जो अभी तक का अनुमान है 10 से ज्यादा लोग इसमें शामिल हैं। तो एक बार जब वो टेक्निकल डेटा का पूरा एनालिसिस हो जाएगा, उसके बाद हम लोग उसके बेस पे उसमें गिरफ्तारी नाम खोलेंगे और बाकी आगे की कार्रवाई करेंगे, जिसमें गिरफ्तारियां भी शामिल होंगी। अब इस मामले की गूंज विधानसभा में भी सुनाई दे रही है। कांग्रेस ने आज विधानसभा सत्र में मामले को उठाते हुए इस भर्ती प्रक्रिया को रद्द करने की मांग की है। कांग्रेस विधायक संगीता सिन्हा का कहना है कि भर्ती प्रक्रिया फिर से की जानी चाहिए। सवाल उठता है कि जो पुलिस का जो भर्ती है वो भी महिला वर्ग के लिए, ये महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा है। वहाँ पे सब ये जो गड़बड़ी हो रहा है, ये मामला को सरकार को चाहिए कि इसको संज्ञान में ले और संज्ञान में ले कि जो पूरी भर्ती प्रक्रिया है जो है वो दूषित हो चुका है छत्तीसगढ़ राज्य में पुलिस भर्ती का, तो इसे निरस्त करके नए सिरे से इसकी प्रक्रिया को प्रारंभ किया जाए और जो भ्रष्टाचारी है जिसमें भ्रष्टाचार किए हैं उनके ऊपर कार्रवाई किया जाए। मीन मेक से कुछ नहीं होता है। वास्तविक में यहाँ के जो युवा हैं को उम्मीद है कि हमारी नौकरी लगेगी। उस बात को लेकर के जो उनके फिजिकल और बाकी जो हो रही है, मुझे लगता है कि उनको बहुत अच्छा चांस मिला है और अपना सब किस्मत आजमा रहे हैं और बहुत सारे लोगों को इसमें उनकी नौकरियां लगेगी। मैं उसके लिए उन सबको शुभकामना देता हूँ। आरक्षक भर्ती प्रक्रिया पर उठ रहे सवाल के बीच उन अभ्यर्थियों को अपने भविष्य की चिंता सताने लगी है जो सालों साल कड़ी मेहनत कर भर्ती प्रक्रिया में हिस्सा लेने पहुंचते हैं। सवाल ये कि क्या गड़बड़ी के बीच सरकार इस भर्ती प्रक्रिया को रद्द करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और चलिए अब आपको बताते हैं कि कैसे भर्ती प्रक्रिया के दौरान नंबर वाला खेल खेला गया। राजनांदगांव में 8वीं बटालियन में पुलिस आरक्षक की भर्ती चल रही है और इसमें किसी तरह की गड़बड़ी के आरोप न लगे, इसके लिए हैदराबाद की टाइमिंग टेक्नोलॉजी को काम दिया गया। और इस दौरान फिजिकल के दौरान एक महिला अभ्यर्थी गोला फेंक राउंड तक पहुंची। उसकी ओर से गोला फेंकने की दूरी ऐप में 8.117 मीटर दर्ज की गई। शाम को जब रिकॉर्ड का मिलान किया गया तो सामने आया कि इतनी दूरी तक किसी ने भी गोला फेंका ही नहीं था। इसके बाद डीएसपी तनुप्रिया ठाकुर ने मैनुअल रिकॉर्ड चेक किया। गोला फेंक परीक्षा की रिकॉर्डिंग भी चेक की गई तो ये सामने आया कि ऐप में गलत फीडिंग की गई है। जानकारी के मुताबिक 8.117 मीटर गोला फेंकने पर उक्त महिला उम्मीदवार को 20 नंबर मिले।
जबकि अन्य उम्मीदवारों का विश्लेषण करने पर औसत दूरी 5.88 मीटर निकल रही है और इसके लिए अधिकतम 11 नंबर दिए जा सकते हैं, यानी कि उक्त महिला उम्मीदवार को सीधे डबल नंबर दे दिए गए। तो एक तरफ ये पूरा मामला है, वहीं इस बीच हमने कई अभ्यर्थियों से भी बातचीत की, उनका क्या कुछ सोचना है सुनिए आप। चिप में भी गड़बड़ी हो रहा था तो उसको सुधार के लिए मांग किए थे, तो उसके बाद अब गड़बड़ी नहीं हो रहा है करके बता रहे हैं। जी यह सुनाई में भी जा रहा है, जैसा जिला वाइज जिला में चल रहा है, लेकिन सरकार को ये सोचना चाहिए जिस प्रकार कदम बच्चे 2 साल से लगे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उनको ऊपर इससे प्रभाव ना पड़े। इससे कुछ सरकार को जिम्मेदारी बनता है कि सुधार हो सके। नहीं, इतना साल के बाद निकला है तो उसको होना चाहिए ना सर। इतना दिन से हम तैयारी कर रहे हैं तो इसलिए अचानक रद्द हो जाता है तो दिक्कत ही करेगा ना हम लोग को। इतना ग्रामीण क्षेत्र में दूर दूर से आए हैं। जो अभी जो भर्ती प्रक्रिया चल रही है, कहीं सुन में आ रहा है कि इसको रद्द नहीं करना चाहिए, इसको भर्ती प्रक्रिया को कंटिन्यू रखना चाहिए। और देखिए, इस मामले के सामने आने के बाद कई तरह के सवाल भी खड़े हो रहे हैं। सवाल ये कि छत्तीसगढ़ आरक्षक भर्ती में आखिर धांधली हो क्यों नहीं है, किसने अभ्यर्थियों की एंट्री से छेड़छाड़ की, तो ये तमाम सवाल हम आपको ग्राफिक्स के माध्यम से दिखा रहे हैं। फर्जीवाड़े में कौन कौन शामिल है, ये अहम सवाल है, क्योंकि फर्जीवाड़े का जो ये मामला है वो अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ एक तरह से खिलवाड़ हो रहा है। अभ्यर्थियों को डबल नंबर आखिर कैसे मिल गए, ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल है। सवाल ये कि विपक्ष की मांग है कि भर्ती प्रक्रिया रद्द हो, लेकिन अब क्या विपक्ष की मांग को सरकार संज्ञान में लेगी? क्या भर्ती प्रक्रिया को रद्द किया जाएगा? क्योंकि पहले भी धांधली के आरोप लगातार लगते आए हैं और यहां पर एक बार फिर से अब इस पर राजनीति जो है वो गर्म हो गई है। हमारे तमाम सहयोगी अलग अलग जगहों से जुड़े हैं। रायपुर से हमारे सहयोगी सत्यप्रकाश जुड़े हैं, राजनांदगांव से किशोर सिल्लेदार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले सत्यप्रकाश, आपका रुख करते हुए सवाल कई हैं। सबसे महत्वपूर्ण सवाल कि अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ आखिर खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है? ये जो नंबर गेम का जो पूरा जाल है वो कैसे बिछा है और अब इस ओर किस तरीके से पुलिस की कार्रवाई चल रही है? देखिए, जिस तरह की गड़बड़ी राजनांदगांव में सामने निकल के आई है और उस गड़बड़ी का जिस तरह से संज्ञान भी लिया गया है और उसे दुरुस्त करने की कोशिशें हो रही है, लेकिन इससे जो है वो क्या पूरी व्यवस्था को पारदर्शी किया जा सकता है, ये भी अपने आप में एक सवाल है। क्योंकि अभी राजनांदगांव में एक मसला उठा है, लेकिन हो सकता है कि ऐसे आने वाले वक्त में या जिस तरह की जो है वो आरक्षक भर्ती की प्रक्रियाओं को लेकर या जिस तरह से आरक्षित भर्ती में नंबर को लेकर ये बात सामने आई है, उसे लेकर कई सारे सवाल खड़े होने लगे और विपक्ष विशेष तौर पर सवाल खड़े कर रही है। दूसरी बड़ी चीज ये है कि आरक्षक भर्ती बहुप्रतीक्षित था और युवाओं को, बड़ी तादाद में युवाओं को इसका इंतजार था कि आरक्षक की भर्ती निकलेगी और इसमें सहभागी बनेंगे। देखिए, किसी भी परीक्षा में जो जेन्युइन उम्मीदवार है वो कभी ये नहीं चाहता है कि अगर कोई भर्ती निकली है तो भर्ती निरस्त हो या रद्द हो। हाँ, वो ये जरूर चाहता है कि व्यवस्था पारदर्शी हो और पारदर्शी व्यवस्था के तहत भर्ती की प्रक्रिया हो जिसमें जो पात्र हो, जो जेन्युइन हो, उन अभ्यर्थियों का चयन हो पाए। लेकिन जब ऐसे मामले सामने निकल के आते हैं तो कहीं ना कहीं पूरी व्यवस्था पे एक प्रश्न चिन्ह खड़ा होने लगता है, जो प्रश्न चिन्ह अभी भी खड़ा हो रहा है। आज इस मसले को जो है शून्यकाल में संगीता सिन्हा, जो कांग्रेस पार्टी के विधायक है, उन्होंने भी इस मसले को उठाया। उन्होंने पूरी भर्ती प्रक्रिया को निरस्त करने की मांग की, लेकिन इस पे भाजपा का स्पष्ट तौर पे कहना है कि मीन में कांग्रेस निकाल रही है और इससे युवाओं में खुशी है और भर्ती से वो लगातार उत्साहित है और भर्ती की प्रक्रिया निर्बाध तरीके से चल रही है। तो कुल मिलाकर अगर हम कहा जाए तो सवाल तो खड़े हो रहे हैं, लेकिन आने वाले वक्त में सरकार इस मामले में क्या स्टेप लेगी ये अभी बहुप्रतीक्षित है और देखना होगा, इंतजार करना होगा। बिल्कुल इंतजार करना होगा, क्योंकि विपक्ष इसे एक मुद्दा बनाकर लगातार उठा रहा है सदन में। लौटते हैं सत्यप्रकाश आपके पास, किशोर का रुख कर लेते हैं। किशोर, राजनांदगांव से जिस तरीके से मामला सामने आया और जो महिला उम्मीदवार थी उसको सीधे डबल नंबर दे दिए गए, अब इस पर जो पूरी प्रतिक्रिया है, जो पूरी प्रणाली है, उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन यहां पर जो ऑपरेटर्स हैं वो भी सवालों के घेरे में है कि जो एंट्री है वो गलत की गई है और सीधे डबल नंबर दे दिया जा रहा है। क्या जानकारी इसे लेकर और अब जो ये पूरी प्रक्रिया बिगड़ी, अब इसे किस तरीके से यहां पर सुधार किया जाएगा इसमें?
देखिए 16 तारीख से राजनांदगांव रेंज के लिए भर्ती चालू हुई है और अभी तक जो भर्ती प्रक्रिया थी सही तरीके से चल रही थी, लेकिन 3-4 दिन पहले ही एक गड़बड़ी का मामला सामने आया है। इसमें आज हमने जब राजनांदगांव के पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग से बात की तो उनका कहना था कि जो हैदराबाद की टाइमिंग डाटा बेस कंपनी है उसके जो कर्मचारी हैं उनके साथ में कुछ विभाग के जो अधिकारी और कर्मचारी है उनकी भी मिली भगत की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। पुलिस ने इस मामले में अज्ञात के खिलाफ बसंतपुर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है और इस मामले को अभी पूरे संज्ञान में लेकर पूरे डाटा एंट्री जो है जिस तरह से नंबर का गेम खेला गया उसकी पूरी जांच की जा रही है और कौन कौन लोग इसमें शामिल है और किस तरह से नंबर गेम खेला गया इसकी पूरी तरह से तहकीकात की जा रही है। पुलिस अधीक्षक जो स्वयं आज सुबह से जहां पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है उस मौके पर मौजूद रहे हैं। आज ही हमसे उनसे जब बात हुई तो उनका कहना है कि ये पूरी जो डिटेल है इसको खंगाला जा रहा है। जो कंपनी है उसके जो डायरेक्टर्स हैं उनसे भी बात की जा रही है, उनके भी जो अभी तक के जो डाटा है जिस दिन से भर्ती की शुरुआत हुई है उस दिन का भी डाटा पूरी तरह से खंगाला जा रहा है। और सीसीटीवी में खासकर उन्होंने इस बात को भी इंगित किया कि सीसीटीवी फुटेज खंगालने पर वहां पर उनको कुछ संदिग्ध लोग भी दिखे। अब इन संदिग्ध लोगों की पहचान करके उनसे भी पूछताछ करने की तैयारी में पुलिस है। कुल मिलाकर इस मामले को पुलिस जिस तरह से देख रही है, पुलिस ने इसको स्पष्ट कर दिया है कि भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी होगी और इसमें जो भी इस मामले में जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उनका कहना है कि थोड़ा सा इंतजार कर ले, पूरी तफ्तीश की जा रही है, उसके बाद में जो भी आरोपी होंगे उनको मीडिया के सामने लाया जाएगा। जी बिल्कुल सत्य प्रकाश, जिस तरीके से पहले भी ऐसे मामले सामने आए हैं, पहले भी धांधली के आरोप लगे हैं, एक बार फिर से 8 दिसंबर से इस प्रक्रिया को शुरू किया जाता है, लेकिन फिर से ये जो पूरी प्रक्रिया है वो सवालों के घेरे में है। तो आखिर जो लूप होल है वो आपको कहां नजर आता है? देखिए, जिस तरह की जानकारी किशोर दे रहे हैं और जिस तरह की इस पूरे मसले की जानकारी निकलकर सामने आई भी है, उससे ये स्पष्ट कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है कि ये मामला संदेहास्पद है। और अगर यहाँ का एक जगह का मामला ऐसा संदेहास्पद है तो हो सकता है कि कहीं दूसरी जगहों के भी मामले संदेहास्पद हो सकते हैं। हालांकि सवाल जहां से खड़े हो रहे हैं, जहां भी संदेह जताया जा रहा है, मुझे लगता है कि विभाग स्तर पे एक विस्तृत जांच की इसकी जरूरत जरूर होनी चाहिए। और इसलिए होनी चाहिए कि अगर कहीं भी सवाल उठता है तो फिर उन सवालों का जवाब उस जांच की प्रक्रिया पूरी करके पारदर्शी तरीके से दिया जाना चाहिए। नहीं तो जो अभ्यर्थी हैं उनके मन में ये खटकता रहता है कि क्या हमारा चयन हो सकता था और नहीं हो पाया, जिनका नहीं होता है, और जिनका हो जाता है चयन वो अपने आप को अपनी मेधा से ज्यादा खुशकिस्मती मान लेते हैं। तो ये जो है बहुत इंश्योर करने की जरूरत है कि अगर ऐसे सवाल खड़े हो रहे हैं, संदेहास्पद मसला सामने निकल के आ रहा है, सीसीटीवी फुटेज में भी ये लग रहा है कि कुछ संदिग्ध लोग थे और जांच भी इस मामले की चल रही है, तो अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है कि क्या दूसरी जगहों पे भी इस तरह की चीजें हो सकती है, और अगर हो सकती है तो फिर क्या उसकी मॉनिटरिंग के लिए, उसकी जांच के लिए व्यवस्था हो। हालांकि अभ्यर्थी के स्तर पे अगर मैं कहूं तो कोई अभ्यर्थी, जैसा तक हमने अभ्यर्थियों को भी सुना, दर्शकों को भी सुनवाया कि अभ्यर्थियों में ज्यादातर अभ्यर्थी यही चाहते हैं कि परीक्षाएं, क्योंकि लंबा इंतजार उनका था, परीक्षाएं रद्द नहीं हो। लेकिन ये भी एक सवाल उसमें खड़ा हो जाता है कि व्यवस्था भी तो पारदर्शी होना जरूरी है। तो ये अपने आप में अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं इस मसले को बड़ी गंभीरता से विभाग को भी लेना पड़ेगा और कहीं पे भी ऐसी कुछ गड़बड़ी है तो ठोस कार्रवाई करनी पड़ेगी और विश्वास भी जीतना पड़ेगा अभ्यर्थियों का कि इस तरह की गड़बड़ियां जो सामने आ रही है वो नहीं आनी चाहिए। बिल्कुल जाहिर तौर पर, और एक जांच कमेटी का गठन होना चाहिए कि ऐसे जो शिकायतें हैं, ऐसे जो मामले हैं वो दोबारा सामने ना आए। किशोर, चूंकि यहां पर हैदराबाद की जिस कंपनी को जिम्मेदारी दी गई थी उस कंपनी पर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं, तो क्या उस कंपनी के लोगों से भी पूछताछ की जाएगी? किस तरीके से जो जांच प्रक्रिया है वो आगे बढ़ती हुई नजर आएगी? क्या कहना है राजनांदगांव पुलिस का? निश्चित तौर पर जो टाइमिंग डाटा कंपनी हैदराबाद की है, सबसे पहले संदेह के दायरे में वही कंपनी है, क्योंकि उनके ही जिम्मेदारी थी कि यहाँ पर जो जिस तरह से डाटा को फीड करना है वो उन्हीं की जिम्मेदारी थी। लेकिन जिस तरह से उन्होंने डाटा फीड किया है, एक ही अटेम्प्ट मिलता है, एक जो फिजिकल जो अटेम्प्ट है, एक उम्मीदवार को एक ही बार मिलता है। लेकिन यहाँ पर जो डाटा एंट्री की गई उसमें 8 से 10 बार उनके जो डाटा है वो एंट्री की गई है।
तो संदेह के दायरे में तो डाटा एंट्री जो कंपनी है वो ही है। और इसके साथ भी जो मैंने पहले बताया कि सीसीटीवी फुटेज में कुछ लोग वहां पर आसपास दिख रहे थे, तो उनकी भी पतासाजी की जा रही कि आखिर वो लोग आए कैसे, क्योंकि जो एंट्री है जहां पर ये फिजिकल टेस्ट चल रहा है वहां पर किसी भी बाहरी व्यक्ति को, इवन मीडिया को भी जाने की अनुमति नहीं है। काफी जद्दोजहद के बाद में मीडिया को अंदर जाने दिया जा रहा है। तो ऐसे में बाहरी व्यक्ति अंदर कैसे चले गए, ये भी बड़ा सवाल है। तो यही जांच का विषय है कि इस तरह से जहां पर कोई आ जा नहीं सकता है, बाहरी व्यक्ति अंदर प्रवेश नहीं कर पाता, वो लोग कैसे अंदर आ गए। तो इसमें जो वहां पर जो गार्ड थे, जो वहां पर जो एंट्री गेट पर जिस तरह की जिनकी ड्यूटी लगी हुई थी, उनसे भी पूछताछ की जा रही है। संदेह के दायरे में वो भी लोग हैं। और जो अंदर जो फिजिकल टेस्ट में जो एक जब गोला फेंक की जैसे बात होती है, तो वहां पर 4 जो जज होते हैं, वहां पर वो 4 जज होते हैं, उनके द्वारा ही पूरी निगरानी में ये फिजिकल जो टेस्ट लिया जाता है। तो वो जो 4 जो जज हैं, उन लोगों ने भी जिस तरह से मार्क दिए थे और जो डाटा एंट्री ऑपरेटरों ने जो मार्क वहां पर दर्ज किए गए हैं, उनका क्रॉस चेकिंग करने के बाद में ये सारी पड़ताल के बाद में सारा मामले का खुलासा होगा। और इसी के लिए पुलिस अधीक्षक जो है पूरी तरह से यहाँ पर सभी जो अपने अधिकारी हैं उनको उन्होंने पूरे काम पर लगाया है। और डाटा एंट्री ऑपरेटर है सबसे मतलब ज्यादा संदेहास्पद वही लोग हैं जिन्होंने इस तरह के डाटा का खेल वहां पर किया है, नंबर का गेम वहां पर किया है। तो जाहिर है कुछ दिनों का इंतजार करने के लिए हमें कहा गया है। तो सारा का सारा मामला जो है उसका खुलासा पुलिस करने वाली है। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर। और पुलिस को ऐसे मामलों में कार्रवाई भी सख्त रखनी चाहिए ताकि जिनका भी जो भी इसके पीछे के मास्टरमाइंड है उन तक पुलिस जल्द पहुंच पाए। सत्यप्रकाश, जिस तरीके से इस पर राजनीति भी गरमाई हुई है, आपने भी जानकारी दी कि शून्यकाल में इस मुद्दे को उठाया गया और कांग्रेस के विधायक ने जिस तरीके से सवाल खड़े किए कि अगर भर्ती प्रक्रिया में धांधली हो रही है तो इस भर्ती प्रक्रिया को बंद कर देना चाहिए, लेकिन धर्मलाल कौशिक ने जो पलटवार किया उसे किस तरीके से देखा जाए? देखिए, उससे यह स्पष्ट कहीं ना कहीं जाहिर हो रहा है कि सरकार अभी इस मूड में नहीं है कि जो आरक्षक की भर्ती प्रक्रिया है वो फिलहाल रद्द किया जाए या उसे बंद किया जाए, क्योंकि एक बहुप्रतीक्षित था ये और युवाओं की संवेदना भी इससे जुड़ी रहती है और एक उत्साह भी जुड़ा रहता है। ये तर्क दिया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की ओर से। लेकिन दूसरी ओर कांग्रेस ये कह रही है, और सियासत इसलिए हो रही है क्योंकि जिस तरह का मामला है सामने निकल के आया है राजनांदगांव से, और यह स्पष्ट तौर पे प्रथम दृष्टया ऐसा संदेह लग रहा है कि इस मामले में कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ी हुई होगी। इस एक मामले का ही हवाला देकर संगीता सिन्हा कह रही हैं कि इससे स्पष्ट हो रहा है कि कहीं ना कहीं गड़बड़ी हो रही है, और जब एक जगह हो रही है तो और जगहों पे भी हो सकती है, और इसलिए इसे जो है निरस्त करके और फिर से आरक्षक भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का नए सिरे से वो मांग कर रही है। तो कमोबेश अगर हम कहें तो इस मसले को लेकर सियासी पारा भी बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है, जो आज सदन और सदन के बाहर भी दिखाई दिया। बिल्कुल, जाहिर तौर पर। और सरकार का रुख क्या होगा उसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। आप नजर बनाकर रखिएगा सत्यप्रकाश। किशोर, जिस तरीके से आपने अभी जानकारी दी कि पुलिस का कहना है कि कुछ दिन का और इंतजार करना होगा, जांच प्रक्रिया होगी, उसके बाद क्या कुछ सामने आता है उसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा, लेकिन इस दौरान ये जो अंतराल है, इस बीच क्या भर्ती प्रक्रिया जारी रहेगी? जी बिल्कुल। आज जो पुलिस अधीक्षक है और जो भर्ती से जुड़े हुए जो अधिकारी है, उनका कहना है कि जो प्रक्रिया है भर्ती की वो लगातार चल रही है और आज भी भर्ती प्रक्रिया लगातार चालू थी। आज महिलाओं का जो फिजिकल टेस्ट था वो हो रहा था। हमने कुछ जो अभ्यर्थी थे वहां पर उन से बात करने की कोशिश की, तो लेकिन उन्होंने किसी भी तरह से बात करने से, कैमरे पर बात करने से इनकार कर दिया। उनका कहना है कि हम यहाँ पर भर्ती के लिए आए हुए हैं और हम इस तरह से यदि किसी तरह का अपना स्टेटमेंट या अपनी बात कहेंगे तो हो सकता है हमारी जो भर्ती है उस पर कोई विपरीत प्रभाव न पड़े। तो एक उनके मन में डर भी था, लेकिन सबसे बड़ी बात ये भी थी कि हमारे द्वारा उनको जानकारी मिली कि इस प्रक्रिया में धांधली की के लिए FIR पुलिस द्वारा की गई है। उन्हें इस बात जानकारी नहीं थी, वो बराबर अपना जो फिजिकल टेस्ट है वो देकर लौट रहे थे। तो जाहिर है कि यहाँ पर जिस तरह से युवा पहुंच रहे हैं उनके मन में यही बात है कि ये भर्ती प्रक्रिया लगातार जारी रहनी चाहिए। पुलिस भी यही चाह रही है कि भर्ती प्रक्रिया लगातार जारी रहे और जो भी यहाँ पर मामला हुआ है, जिस तरह से डाटा का खेल जिस तरह से हुआ है, जो फर्जी नंबर यहाँ पर दिए गए हैं, उसका खुलासा तो वो कर लेंगे और जो भी आरोपी है और जो भी इसमें इन्वॉल्व है उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की तैयारी
पुलिस ने अपना बना लिया है। बिल्कुल। और सत्यप्रकाश, जिस तरीके से मास्टरमाइंड तक पहुंचना पुलिस के लिए भी एक बड़ी चुनौती बन गई है और इस पूरे प्रणाली पर आगे चलकर सवाल खड़ा न हो, सरकार के लिए भी एक बड़ी चुनौती है। तो ऐसे में चुनौतियां काफी हैं, लेकिन अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ चूंकि खिलवाड़ किया जा रहा है कहीं ना कहीं, और एक लंबे समय बाद भर्ती प्रक्रिया निकलती है और उसके बावजूद भी ऐसे धांधली के आरोप लग रहे हैं, तो ऐसे में अभ्यर्थियों से आपने बातचीत की, क्या कुछ लबो आप यहां पर समझ आया आपको? देखिए, अभ्यर्थी तो पारदर्शी व्यवस्था चाहते हैं और अभ्यर्थी पारदर्शी व्यवस्था इसलिए चाहते हैं क्योंकि रोजगार और खासतौर पे सरकारी नौकरी मिलना ही बड़ा मुश्किल है। और उस वक्त में अगर सरकारी नौकरी निकली है और खासतौर पे जो पुलिस की तैयारी करते हैं और उनके लिए आरक्षक की अगर भर्ती की नौकरी निकली है तो उनके लिए ये सोने पे सुहागा जैसी बात है। लेकिन बावजूद इसके अगर कोई जो इसके लिए पात्र नहीं है और उसे पात्र बना दिया जाए किसी तरह की कोई गड़बड़ी करके, तो समझिए कि फिर उनके मन पे, उनके इस योजना पे कि वो आने वाले वक्त में आरक्षक बन सकते हैं, कितना बड़ा प्रहार है। तो इसलिए वो इस बात को लेकर सशंकित भी हैं कि अगर इस तरह के मामले सामने निकल के आए हैं तो जो पात्र अभ्यर्थी हैं तो फिर उनका क्या होगा। लेकिन साथ साथ इस बात को लेकर भी उनका कहना है कि पारदर्शी व्यवस्था होनी चाहिए, भर्ती तो होनी चाहिए, बिल्कुल जाहिर तौर पर सत्यप्रकाश, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए और ट्रांसपेरेंसी को लेकर अब पुलिस भी सख्त होगा। ये देखना होगा कि आने वाले वक्त में इस मामले में और क्या कुछ सामने आता है। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियां हम तक पहुंचाने के लिए।